तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हालांकि हम फाइनल में एशिया कप के पहुंच चुके हैं, लेकिन कल बांग्लादेश के हाथों हार मिली। अब कल श्रीलंका के साथ फाइनल है। हालांकि मैं ये चाहता था कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो, मज़ा तभी आता है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही बाहर हो गई। तो अब इंडिया और श्रीलंका के बीच, हालांकि श्रीलंका की टीम इधर लगातार अच्छा खेल रही है और अच्छी टीम होती जा रही है। ख़ासतौर पर उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट, अगर उन्हें संगकारा या जयवर्धने टाइप एक दो अच्छे बल्लेबाज मिल गए तो श्रीलंका की टीम पुराने दौर की याद ताज़ा करा देगी। तो कल संडे है, खैर ना सही पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका का एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले ये मुकाबला, तो संडे कल बेहतर गुजरे, यही उम्मीद है और हम एशिया कप जीतें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस दुनिया में कमाल कमाल के चोर हैं और अभी तक की बात करूं तो मुझे लगता है कि बंटी चोर का नाम आपने सुना। मैंने पूरी डिटेल में कहानी सुनाई और मैं बंटी चोर से 2-4 बार मिल भी चुका हूं। आमने सामने जब मुलाकात हुई और बातचीत की तो मुझे लगा कि वो इतना शातिर क्यों है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं और कॉन्फिडेंस भयानक। बंटी चोर इसीलिए इतना अपने पेशे में सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुली कह सकता हूँ। उसकी चोरी की अदा ऐसी थी और ऐसी निराली थी कि चोरी जिसके घर में हो रही है, जो लूटने जा रहा है, उसे भी एहसास नहीं होता था। फिर एक और चोर की कहानी सुनाई, बल्कि वो ठग था जो ठगी करते करते एक कोर्ट में पहुंच गया और काफ़ी दिनों तक जज बनकर जज की कुर्सी पर बैठा और बड़े सारे फैसले सुना दिए, बहुत सारे लोगों को बेल दे दिए, बहुत सारे लोगों के बेल खारिज कर दिए। तो वो भी एक अजीब कैरेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे। एक अभी हाल में दिल्ली में एक चोर पकड़ा गया था जिसने करीब 25,000 के आसपास गाड़ियां चुरा ली थी, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। फिर बाद में पता चला उसका भी तरीका गजब का। इसी कतार में आज की कहानी एक ऐसे चोर की है जिसके बारे में जब असलियत सामने आई तो पुलिस छोड़िए, फैमिली भी हैरान और परेशान हो गई। फैमिली ने कहा ये हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा बच्चा हमारा, इतने सालों से इतना अच्छा बिजनेसमैन, और ये चोरी कैसे कर सकता है। क्योंकि घर में उसने यही बता रखा था कि उसका पार्किंग का ठेका मिला हुआ, उसका अपना होटल है, कारोबार फैला हुआ है। लेकिन वो एक चोर है और चोरी के पैसे से प्रॉपर्टी बना रहा है। ये फैमिली को तो छोड़िए, पुलिस तक को नहीं मालूम। और इसमें पुलिस की भी बहुत सारी कमियां हैं जो आगे कहानी में बताऊंगा। ये कहानी है मनोज चौबे नाम के एक शख्स की, आज के दौर के सबसे शातिर चोर की। मनोज चौबे यूपी के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला। वो दिल्ली आया बहुत पहले, करीब 25 साल, छोटे मोटे काम किया। उसके बाद उसने दिल्ली के एक थाने में एक कैंटीन खोली, पुलिस स्टेशन में, और उस कैंटीन में ये अपना काम करता था। धीरे धीरे पता चला कि जिस दिल्ली पुलिस की कैंटीन के अंदर से ये चोरी कर रहा है। अब बताइए, थाने के अंदर से ही जब शुरुआत हो किसी चीज़ की तो आगे वो कहाँ तक जाएगा। तो भाई ने पहला हाथ मारा थाने के अंदर कैंटीन में ही, और धीरे धीरे उसकी बात पता चली, पुलिस तक पहुंची, चोरी पकड़ी गई। पुलिस को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। थाने की अंदर कैंटीन, कैंटीन से लाए, थाने में बिठाए, लॉकअप में डाला, केस बनाया, कोर्ट में पेश किया, जेल चला गया। कुछ महीने बाद छूट गया। अब उससे लगा कि यहाँ तो पकड़ा गया और गलती मेरी थी क्योंकि मैंने थाने के अंदर ही चोरी कर डाली। अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा। बट उसने कहा ये धंधा ठीक है चोरी का, तो अब क्या करूँ। उसने बड़ा दिमाग लगाया। फिर उसने कहा कि एक बड़ा आसान सी तरीका है चोरी करने का। उन जगहों पर, उन घरों में, उन कोठियों में, उन दुकानों में चोरी ही नहीं करनी जहां लोग, तो फिर कहाँ करें। तो उन घरों, उन कोठियों को निशाना बनाया जाए जहां के लोग कहीं घूमने गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, घर पे ताला लगा है, सेफ जगह है, यहां कोई हो नहीं सकता। इसके बाद उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी कोठियों और घरों को निशाना बनाना शुरू किया जहां पे ताला लगा होता था। वो दिन में जाता, रेकी करता, देखता किस किस कोठी में सन्नाटा है, ताले हैं।
अब कई कोठी के अंदर तो बाहर तो आजकल गेट भी ऐसा कि पता नहीं चलता कि ये लॉक है या नहीं है। उसने अंदाज़ा लगाना शुरू किया। अब वो देखता कि किस कोठी के दरवाजे पे धूल मिट्टी जमी है, कहाँ कुछ 2-4 अखबारों के पुराने बंडल पड़े हुए हैं, कहाँ कोई कोठी की पहली नज़र में देख कर लगता है कि यार 2-4 दिन से यहाँ सफाई नहीं हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें उसने पकड़नी शुरू की। जब उसने छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी शुरू की, फिर रात को जाता दिन में रैकी करने के बाद कि अगर कोठी के लोग घर में हो तो बत्ती जलेगी, लेकिन रात को देखता कि सारे घरों में तो लाइट जल रही है, इस कोठी में लाइट नहीं है। तो वो कोठी की गंदगी, दरवाज़ों की धूल मिट्टी, अखबारों का बंडल, रात को लाइट का न जलना, ये सारी चीज़ें उसे इशारा दे देती कि इस कोठी में कोई है नहीं। फिर वो उस कोठी पर निशाना बनाता और रात को घुसता तमाम औजार के साथ, तसल्ली से चोरी करता, घंटों बैठकर, उससे कोई डर नहीं क्योंकि मालूम यहाँ कोई नहीं है। और उसके बाद चोरी करके निकलता। और ख़ासियत ये थी कि वो सारे चोरी का माल कभी भी ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखता, 48 घंटे के अंदर अंदर सबको निपटा देता। अब इस दौरान में 1-2 बार वो पकड़ा गया। पुरानी बात बता रहा हूँ। पुलिस ने पकड़ा, अब उसने अपना नाम कुछ और बताया। अब चोरी का मामला पुलिस के लिए भी ये है कि हटाओ, कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं। पुलिस उसको भेज देती, कुछ महीने में बाहर आ जाता। अब इधर सिद्धार्थनगर का ये रहने वाला था। सिद्धार्थनगर में फिर एक सरकारी अफसर थे, उनकी बेटी के साथ रिश्ता आया क्योंकि घर में ये था कि सिद्धार्थनगर में कि ये लड़का बड़ा होनहार है और काम क्या करता है, इसने घर में बता रखा था कि दिल्ली में इसका पार्किंग का अपना एक ठेका है और अक्सर उसी ठेके की वजह से कम 6 महीना दिल्ली में रहना पड़ता है। तो इसने एक सरकारी अफसर की बेटी से शादी की। शादी करने के बाद ये 6 महीना गायब हो जाता। इसकी अपनी एक ज़मीन थी जो उसने वहाँ एक लीज पे हॉस्पिटल वालों को दे दी, उसके भी महीने 2 लाख रुपए आते थे। अब उसके बाद ये दिल्ली आता, 6 महीने इधर उधर किराए का मकान लेकर रहता, घर भी बदलता रहता, कोई अपनी पहचान नहीं छोड़ता और धीरे धीरे अपना चोरी करता। उन्हीं घरों को जहाँ ताले लगे हुए हैं माल बेचता, पैसे जमा करता। कई सालों की चोरी में इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि इसने नेपाल में एक होटल खोल दिया। सिद्धार्थनगर में जहां इसने अपने सरकारी अफसर की बेटी से शादी की थी, उसके लिए सिद्धार्थनगर में एक गेस्ट हाउस खोल दिया। अब घर वालों को यही पता कि बेटा बिजनेस कर रहा है, एक तो पार्किंग का ठेकेदार है, नेपाल में काठमांडू में होटल है, सब बढ़िया। तो उसकी असली ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता था। अब ये इधर चोरी करते करते नेपाल काठमांडू में भी होटल खोलने के बाद एक नेपाली लड़की से इसकी दोस्ती हो गई। अब इसने उसको भी अपने बारे में झूठ बताया, बिजनेसमैन है, बाकी सारी चीज़ें, उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद चूंकि उसका सेंटर जो था दिल्ली में चोरी करना, तो काठमांडू से अपनी इस दूसरी बीवी को वो दिल्ली ले आया। दिल्ली में उसने किराए का फ्लैट लिया और उसमें अब वहाँ रहने लगा। इत्तेफाक से उसकी उस नेपाल की बीवी का एक भाई वो भी आकर साथ रहने लगा, यहाँ कुछ नौकरी करता था। बट दोनों बीवियों को असलियत नहीं मालूम। उनको यही है कि ये बिजनेसमैन है, होटल है, पार्किंग का ठेकेदार है, लीज पे ज़मीन दिया हुआ, वहाँ से किराया आता है, ये सारी चीज़ें करता रहा। एक बार एक कोठी में साउथ दिल्ली की ये चोरी करने के लिए गया। जब ऐसी एक सुनसान कोठी थी, अंदर घुसा तो वहाँ जाने के बाद किसी चीज़ से जब ये दरवाज़ा सारी चीज़ें तोड़ रहा था तो इसे चोट लग गई और चोट ऐसी लगी कि बहुत सारा खून बहने लगा। खून देखकर ये घबरा गया। उसके बाद ये बेहोश हो गया। अगले 1 घंटे तक उस कोठी में ये बेहोश फर्श पर पड़ा रहा। 1 घंटे बाद इसको होश आया। ये घबराया कि अरे मैं तो 1 घंटे से बेहोश हूँ। खून वून साफ किया अपना, उसका जितना चोरी का माल था लेकर वहाँ से निकल गया। सोचिए 1 घंटा बेहोश भी रहा और चोरी भी कर ली। अब क्या हुआ कि उस कोठी के लोग, उसकी बदनसीबी चोर की ये कि नेक्स्ट डे पहुंच गए। जब वो नेक्स्ट डे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोठी साफ, सारी कीमती चीज़ें गायब। रसूख असरदार लोग थे, रसूख वाले, उन्होंने फ़ौरन पुलिस में कंप्लेंट की। अब पुलिस में कंप्लेंट गई, पता चला भाई कोठी का मालिक अच्छा खासा उसकी ऊंची पहुंच है। तो अब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो दिखा कि सीसीटीवी के एक कैमरे में एक शख्स जा रहा है और उसके हाथ में बहुत सारा सामान है। इत्तेफाक से क्लोजअप में उसका चेहरा भी दिख गया।
अब पुलिस को चेहरा तो मिल गया, लेकिन उससे आगे कोई डिटेल नहीं। तफ्तीश जारी थी। इसी दौरान में कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इस केस में तफ्तीश करी थी। एक स्कूटी दिखाई दी, उस स्कूटी पे एक शख्स जा रहा था। अब जब उसको भी जूम करके देखा गया तो वही टीम इसको देख रही थी। उसने कहा कि ये स्कूटी पे बैठा हुआ जो शख्स है ये वही है जो उस रात चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे में बंद हुआ था। अब उस चेहरे का तो कोई अता पता था नहीं, लेकिन स्कूटी का नंबर था। तो नंबर था तो फिर उन्हें मालूम हुआ कि किसके नाम पर है। तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला गया उस स्कूटी का तो पता चला कि ये एक मनोज थापा नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू एड्रेस भी मिल गया। पुलिस उस घर पर पहुंची, पूछा ये मनोज थापा कौन? मनोज थापा आया। उसने बताया कि इस तारीख को और ये आप स्कूटी पर हो और आप जा रहे हो तो थाने चलो। मनोज थापा ने कहा नहीं, मैं तो स्कूटी चला ही नहीं रहा था। तो उसने कहा कौन चला रहा था? तो उसने कहा कि ये मेरे जीजा जी हैं, वो चला रहे थे। तो उन्होंने कहा बुलाओ। उसने कहा शाम को आएंगे। अब शाम को ये साहब पहुंच गए। जब ये शाम को आए तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब मिलाया उस कोठी के बाहर जो कैमरे में कैद हुआ था और स्कूटी पर बैठा हुआ शख्स एक था। तो इसका मतलब है कि चोरी करने वाला चोर अब पुलिस के कब्जे में था। अब पुलिस ने उससे अच्छे से पूछताछ की। फिर उसने बताया चोरी का माल कहाँ भेजा है। ये सारी चीज़ें चलती रही। अब उस पूछताछ के दौरान जब उसका डिटेल निकाला गया तो उसने अपना नाम गलत बताया। इधर उसके साले से, बीवी से भी अब पूछताछ हुई, क्योंकि चोर की पूरी फैमिली थी कि ये लोग तो शामिल नहीं है। तो उनके सामने उन्होंने अपना नाम अलग बताया पति का और उसने अपने जीजा का। अब पुलिस कंफ्यूज कि घर वालों को ही नाम नहीं मालूम। अब जब और डिटेल खंगाला गया, दिल्ली में हुई चोरी और ऐसे कितने चोर पकड़े गए पिछले कुछ वर्षों में, अलग अलग सब रिकॉर्ड होता है। तो कई थानों में इस भाई का चेहरा रजिस्टर में मौजूद था, लेकिन हर फोटो के साथ नाम अलग थे। 9 बार फिर पता चला कि ये पकड़ा चुका है और कुछ महीनों में बाहर, लेकिन 9 के 9 बार अलग अलग नामों से ये पकड़ा है और अलग अलग नामों से जेल गया। अब ये पहली बार जब पकड़ा है तो इसका नाम कुछ और। पुलिस बहुत कंफ्यूज कि ये मामला क्या है। एक ही शख्स 9 बार 9 अलग अलग नाम से जेल के अंदर गया है। अब पुलिस ने फिर उसके बारे में और कुछ पता नहीं, सिर्फ ये बीवी और एक वो मिला। तब पुलिस ने फिर कहा कि इसकी फैमिली और इसकी अब सच्चाई पता करो। इसके बाद उसको बिठाकर जो मनोज चोर पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि मैं यूपी के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ और मैंने अब तक हजारों चोरियाँ की। 25 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। पहली चोरी मैंने थाने के अंदर ही की थी, पकड़ा गया, जेल गया। उसके बाद फिर मैंने कई चोरियाँ की, पकड़ा गया, लेकिन मैंने हर बार अपना नाम अलग बताया। मेरी कोई आईडी प्रूफ थी नहीं। मैंने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना आधार है ना कुछ है। तो ये अलग अलग नामों से पकड़ता रहा, अलग अलग नामों से इसकी रिपोर्ट बनती रही और ये छूटता रहा। सिर्फ तस्वीर हर जगह एक थी, नाम अलग थे। तो पुलिस भी कोई बहुत बार पकड़ाए, 8-10 बार, तो हर थाने में एक तरह से फिर उसका खास उस पर ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो इस बंदे का ये था कि पता ही नहीं कि कितनी बार इसने चोरी की है। तो फिर अब उसने जब नाम बदल बदल कर ये सारी चीज़ें बताई तो पुलिस की टीम पहुंची सिद्धार्थ नगर, इसके घर। अब जब सिद्धार्थ नगर गई तो उन्होंने बताया भैया ये आप मनोज? बोला हाँ। बोला हमने इसे पकड़ा है चोरी के मामले में। घर वाले कह रहे हैं आपको गलतफहमी हो गई है, उसके पास इतने पैसे हैं, वो चोरी क्यों करेगा? अब वहाँ तक पुलिस को मालूम नहीं थी। अब घर वालों ने बताया कि ये देखिए काठमांडू में उसका होटल है, यहाँ सिद्धार्थ नगर में गेस्ट हाउस है, एक ज़मीन पे हॉस्पिटल चल रहा है, वो लीज पर दिया हुआ, उस पर 2 लाख रुपए महीना किराया आता है। अब पुलिस भी उलझन में कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर पुलिस ने बताया कि हमने पकड़ा जिस स्कूटी पे इनके साले साहब का और इनकी बीवी। अब सिद्धार्थ नगर वाले परिवार परेशान करें, क्या बात करें, बीवी तो यहाँ है। अब वो जो सरकारी अफसर जिनसे शादी की थी इसने 20 साल पहले, वो मैडम सामने खड़ी है और वो कह रही कि मैं इनकी पत्नी हूँ। अब दिल्ली पुलिस फिर परेशान, क्या जो दिल्ली में जिसको हम लोग ढूंढ कर आए हैं वो बता रही है बीवी है, वो साला से भी मिला हूँ, यहाँ पे भी बीवी है। अब फिर उससे पूछताछ हुई वहीं बिठाकर।
तब उसने फिर पूरी कहानी उगल दी। उसने कहा कि मैं 25 साल से सिर्फ चोरी ही कर रहा हूँ और इतनी चोरियाँ की हैं कि मुझे गिनती भी याद नहीं है। हाँ, कई बार गलती से पकड़ा गया, लेकिन अलग नाम होने की वजह से फिर छूट गया, क्योंकि सबको लगा पहली चोरी है, पहला क्राइम है, तो अदालत ने भी रहम दिखाई। उसने कहा जब चोरी करता तो मैं सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियों में करता, जो भी चीज़ मिलती नगद होती है वो, उन सब को मैं सेविंग में लगाता और प्रॉपर्टी खरीदता या बिजनेस में। उसी पैसे से नेपाल में होटल खरीदा, उसी पैसे से गेस्ट हाउस बनाया अपनी पहली बीवी के लिए, दिल्ली में फ्लैट लिया अपनी दूसरी बीवी के लिए, लेकिन रहता किराए पर है ताकि कब कहाँ से भागना पड़े उसे मालूम नहीं। न पहली बीवी को उसकी दूसरी शादी के बारे में पता नहीं, न दूसरी बीवी को उसकी पहली शादी के बारे में। कोई कुछ नहीं जानता, सब यही जानता कि ये मनोज नाम का बंदा एक बिजनेसमैन है, अमीर शख्स है और नहायत शरीफ है। लेकिन अब पुलिस ने पूरी कहानी उगल दी। अब घर वाले उधर सिद्धार्थनगर में हैरान परेशान, इधर दिल्ली में जिस नेपाली लड़की से उसने शादी की वो और उसके भाई हैरान परेशान। इस चोरी के चक्कर में 2 शादी का भी राज खुल गया। तो पूरा परिवार अब परेशान, और पुलिस जो है अब ये पता कर रही है कि ये भाई ने जो बताया है इसने और भी कितने बड़े हाथ मारे, या दिल्ली में अब तक जो हज़ारों चोरियां हुई उनमें कितने से में इसका हाथ है, इससे ज़्यादा है। तो वो सारी चोरियों की लिस्ट निकाली जा रही है, खंगाली जा रही है, और इसके और भी थानों में रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि किसी और नाम से तो नहीं पकड़ाया। अभी तक 9 थानों से तो आ चुका है कि 9 अलग अलग नाम से गिरफ्तार हुआ है, बाकी भी हो सकता है क्योंकि लंबा वक्त है। करीब 25 साल से इसने बताया कि सिर्फ चोरी ही कर रहा है। बिल्कुल 9 उम्र कम उम्र में यहाँ आया था। तो फिलहाल ये दिल्ली पुलिस का मेहमान है, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, और दिल्ली में उन कोठियों या घरों में होने वाली चोरी जिनमें ताले पड़े थे, घर के लोग बाहर थे, ऐसी चोरियों की पूरी लिस्ट खंगाली जा रही है, निकाली जा रही है, और उसके बाद आगे की तफ्तीश हो रही है। ये तो कहानी का एक पहलू है, लेकिन सच्चाई आने के बाद अब 2 घरों में तूफान मच गया, एक सिद्धार्थनगर में और एक दिल्ली में। जो नेपाल से लड़की आई जिससे इसने शादी की दूसरी, अब वो भी इसके पीछे पड़ी है। उधर जो पहली बीवी और उनका अपना मायका है वो भी इसके पीछे पड़ा है कि पुलिस छोड़े तो हम निपटे। तब भाई पहली बार आया है नीचे कानून के भी और रिश्तों के भी। तो एक तरफ अभी मालूम नहीं कितनी सज़ा होगी, लेकिन सज़ा जैसे ही पूरी होगी, अभी वो लोग बेबस हैं क्योंकि पुलिस के शिकंजे में है, तो फिर परिवार भी निपटने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए इन चोर साहब का आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से इसने इतनी चोरियां की, इतने नाम बदल बदल कर पूरी दिल्ली पुलिस को ही एक तरह से इसने बेवकूफ़ बना दिया, वो इसके काम करने के तरीके को लेकर खुद पुलिस अब हो सकता है कि इस पर स्टडी भी करे, ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसे कोई चोर और इस तरीके की जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है उसको पकड़ा जा सके, बारीकी से समझा जा सके, ताकि बाकी की चोरियों को जो है वो रोका जा सके। तो आज इस शातिर चोर की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज ज्योतिता दत्ता नाम ही गलत बोल रहा हूँ, ज्योतिता दत्ता, इनका जन्मदिन है, अगरतला से हैं ये, और मृण्मयी ने भेजा है, ये उनकी मम्मी है मृण्मयी की। साथ ही मधुसूदन पांडे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मधुसूदन जी। मनीष गौतम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष जी। और ये नीता गौतम जी ने भेजा है, नीता गौतम जी के पति हैं मनीष। सुनील गांधी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनील जी। और ये ताराचंद ने भेजा है। लक्ष्मण महतो, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लक्ष्मण जी, और ये धनबाद से हैं। साथ ही राहुल सहारन, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे राहुल। इसके अलावा अंजू शुक्ला जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजू शुक्ला जी, बल्कि कल था। और इनके जो बेटे हैं राघवेंद्र शुक्ला, इनका भी बर्थडे एक ही साथ था, यानी 15 को इन दोनों माँ बेटे का जन्मदिन था, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा माया बिश्नोई, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे माया। और ये श्रीनिवास जी की बेटियां हैं, इनका भी 15 को था। कल बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी के ऊपर, वो जो FBI के ऑफिस में 44 साल बाद पहुंच गया, सभी ने बताया कि क्यों पहुंचा। हालांकि मैं भी यही सोच रहा था कि अब उसकी उम्र करीब 68 साल हो गई, आगे पीछे कोई है नहीं। अमेरिका की जेलों में बुजुर्गों की खासतौर पर ठीक ठाक ख्याल रखा जाता है,
वहाँ की जेल भी ठीक ठाक है, एसी वेसी भी होता है, खाना पीना भी अच्छा मिलता है। तो शायद अपना बुढ़ापा आराम से काटने की वजह से उसने FBI के दफ्तर में पहुंचकर अपने पुराने पापों का खुलासा कर दिया, हो सकता है। लेकिन जो भी आगे होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। अमित कुमार, थैंक यू सो मच आपका। यूसुफ हसन कहते हैं कि हैदराबाद की कोई स्टोरी सुनाइए, जल्दी सुनाता हूँ। जावेद खान, थैंक यू सो मच। अमित कुमार हरदोई से हैं। इसके अलावा राजा श्री बेंगलोर से, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है तो वो भी मैं जल्दी सुनाऊंगा आपको।